ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसती जगज्जननी आदिमाता माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम बड़े लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें स्वास्थ्य नहीं मिलता है, बीमार चलते हैं, वो मेडिसिन खाया, ये मेडिसिन खाया, उल्लूपाथी कर लिया, होम्योपैथी कर लिया, नेचुरोपैथी कर लिया, आयुर्वेद कर लिया, बाइसअप कर लिए। ये तो रोग के लिए किया ना। स्वास्थ्य के लिए क्या किया? स्वास्थ्य के लिए कितना किया? कितना समय अपने स्वास्थ्य के लिए देते हो? कमाने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, ऐश मस्ती करने के लिए दिया, बीवी बच्चा के लिए दिया, नौकरी के लिए दे दिया, दोस्तों के लिए दे दिया, सबके लिए दे दिया। खुद के लिए कितना दिया? अपने स्वास्थ्य के लिए कितना दिया? जब नहीं दिया तो स्वास्थ्य ढूंढने का अधिकारी तो आप नहीं हो। स्वास्थ्य तो तभी मिलता है ना जब स्वास्थ्य को के लिए आप कुछ करो। शांति तभी मिलता है जब शांति के लिए कुछ करो। अपने आप नहीं भाई आता है। भाई दारू का भट्टी में बैठे रहोगे बोले शांति आ गया, नहीं आता है। हाँ, शांति आ जाएगी नाचने के लिए, अंदर का शांति तो नहीं आने वाला। तो स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति और समृद्धि के लिए, और ओवरऑल इतना ही कहूँगा, स्वास्थ्य के लिए कितना समय दिए हो, कितना देते हो? क्या सुबह उठते ही 1 घंटा आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि करते हो? क्या सुबह का भोजन बिना तला भुना खाते हो? क्या सुबह वॉकिंग में, रनिंग में पसीना निकालते हो, पसीना बहाते हो? क्या स्वास्थ्य के लिए पेट में कचरा नहीं रहे इसके लिए गोमूत्र का पान, एनिमा इत्यादि लेते हो? शरीर को मिट्टी पट्टी इत्यादि लगाना, यानी नेचुरल आयुर्वेद का कुछ भी जीवन का स्वास्थ्य विज्ञान समझते हो कि दाएं नाक चले तो नहीं पीना, बाएं नाक चले तो पीना है, दाएं नाक चले तो खाना है, बाएं नाक चले तो नहीं खाना है? क्या उपवास इत्यादि करते हो? कुछ जब नहीं किया तो स्वास्थ्य के बारे में क्यों डिमांड है भाई? पड़े रहो रोगी बन के। किसका क्या जाता है, किसका क्या गया था? तुम जब रोगी होके पड़ोगे तो कोई पीठ में तो नहीं पड़ने वाला। हा हा हु चा करोगे, फेंक देंगे लेके सरकारी हॉस्पिटल या तो प्राइवेट नर्सिंग होम में। पड़े रहोगे बड़े बड़े इंजेक्शन और मेडिसिन खा के, आशा करके रखोगे कि कोई मेरे को आके बोल दे, 1 मिनट सेवा कर दे। एक को तो कोई एस्ट्रोलॉजर समझा दिया कि इतना साल में तुम्हारा घाटी है, पढ़ोगे कमर से नीचे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा। अब वो महात्मा को तो दिमाग में आ गया है कि ऐसे होगा, और फिर उसको कोई समझाने लगे तो यही समझाता है कि यार जो होना है वो हो के रहेगा, कोई बदलाया नहीं। राम को वनवास से कोई रोक नहीं पाया, उनका शनि दशा में वनवास चले गए, पांडव लोग वनवास चले गए, और हरिश्चंद्र को आके वो चांडाल का काम करना पड़ा। इसलिए जो होना है वो होके रहेगा, और उसका पैरालिसिस होना है, कमर से नीचे गिरना है, गिरेगा, और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर जब आपका तैयारी जब बीमारी के लिए है तो स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा? पड़े रहो, पड़े रहो। हाँ, हम लोग को बुला देना, आहा चू चू कर दे, बीमार बीमार, ठीक है ये फल खा ले, ठेला का केला खा ले मिलता है, फल खा ले, हॉस्पिटल में जाके देख के चू चू चू। जीवन का 45-50 साल का अनुभव से कह रहा हूं, जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए सजग रहता है और स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर के ऊपर समय देता है, रिसर्च करता है,
बीमार नहीं पड़ सकता। कितना भी दशा अंतर्दशा, मार्केस का दशा, बीमार का दशा शुरू हो जाए होगा और चला जाएगा। लेकिन आप अगर यही तो ज्योतिष विज्ञान है कि अगर आप समझ जाते हो कि ये समस्या है और उसका समाधान इस प्रकार करना है और अभी से उसी अनुसार में मैं अपना स्वास्थ्य के लिए जो कर्म का आवश्यकता है, चाहे वो ज्योतिषी बोले, चाहे आयुर्वेद या नेचुरोपैथ की कोई भी वैद्य बोले, उसके अनुसार अगर मैं कर्म करने लग जाऊं और अपने ऊर्जाओं को बैलेंस करने लग जाऊं, शक्ति को संरक्षण करने लग जाऊं, तो भाई आएगा तो जरूर, लेकिन चला जाएगा। अगर ये रेमेडीज काम नहीं करता तो फिर याद रखना, ना हम होते, ना नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एस्ट्रोलॉजी होता। ये है, और इसीलिए खास करके है क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से, जब तब पूजा पाठ, हवन, नेचुरोपैथी, पंचगव्य इत्यादि के माध्यम से हम सब परम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, नित्य स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, जीवन व्यवस्था